Now we just discussed two concepts. Okay, we just discussed the word law. What is mean by the word law? We have seen. Again, the second thing which we have discussed right now is that one, why we need the law, that we have discussed. Okay. Now the next third concept today we are going to discuss, that is what is mean by the word business law. Because as you are aware, the name of our paper is a business law and business correspondence reporting. Okay. And all 5 topics inside this business law we are going to discuss relates to the commercial and business transaction. Okay. So next term we are going to see, and that next term is the what is mean by the word business law. ये term हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे discuss कर रहे हैं. So third concept we are going to deal. That third concept is a business law. Now what this particular word business law stands for? देखो, business law is the body of a law. बिजनेस लॉ ऑफकोर्स लॉ का एक हिस्सा है ना, सिंपल सी बात है. जैसे हम लोग ना फैमिली लॉ बोलते हैं, फिर हम लोग फैमिली लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं. हाँ, हम लोग फैमिली लॉ में पारसी एंड क्रिश्चियन सक्सेशन लॉ की बात करते हैं. हाँ, हम लोग फैमिली लॉ में फिर मुस्लिम सक्सेशन लॉ की बात करते हैं. तो लॉ के अलग अलग हिस्से होते हैं ना, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ. जैसे अभी कॉर्पोरेट लॉ मतलब किससे रिलेट करेगा, थोड़ा बहुत वो बिजनेस लॉ का एक हिस्सा बन के वहां पे कॉर्पोरेट लॉ आ जाएगा. हाँ, या फिर हम लोग फैमिली लॉ की बात करें तो इट विल रिलेट टू ओनली फैमिली मैटर्स. क्रिमिनल लॉ की बात करें तो हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ विच डिफाइंस द क्राइम्स, लाइक इंडियन पिनल कोड की हम लोग क्या करते हैं वहां पे बात करते हैं. तो लॉ के अलग अलग क्या होते हैं वहां पे, पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, हाँ, मेडिकल लॉ. वैसे लॉ का एक हिस्सा कौन है बोलो, बिजनेस लॉ. ओके, सो दो डेफिनेशन जो है वो क्या बोल रही है हमें, बिजनेस लॉ इज द बॉडी ऑफ अ लॉ. बिजनेस लॉ क्या है, बॉडी ऑफ अ लॉ दैट गवर्न द बिजनेस, हाँ, एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बिजनेस लॉ क्या है बोलो, बिजनेस लॉ लॉ का एक हिस्सा है, सिंपल, इट्स अ बॉडी ऑफ द लॉ. बट वो बॉडी ऑफ लॉ स्पेसिफिकली फैमिली मैटर से नहीं डील करेगी, वो बॉडी ऑफ अ लॉ मेडिकल इश्यूज से डील नहीं करेगी, वो बॉडी ऑफ लॉ सिविल मैटर से डील नहीं करेगी, वो बॉडी ऑफ लॉ किससे डील करेगी बोलो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से. वो बॉडी ऑफ लॉ किससे डील करेगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन से डील करेगी. जैसे एक सिंपल एग्जांपल क्या लेते बोलो, ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी and B make a breach of a contract. In that case, the transaction between A and B will be a part of the business law. A promised to sell some car to the B and thereafter refuse to sell that particular car, making a breach of a contract. This will go into the sale of goods act. Again, that will relate to the business law. Again, A and B make a partnership and B make a fraud in account. This matter will go into the Indian Partnership Act. Okay. Now this is also commercial transaction, right? So therefore it will be a part of the business law. ये भी किसका हिस्सा होगा बोलो, वहां पे बिजनेस लॉ का हिस्सा होगा वहां पे. हाँ, सो ध्यान में आ रहा है आप सबको, बिजनेस लॉ लॉ की एक ब्रांच है. ओके, बिजनेस लॉ इज द बॉडी ऑफ अ लॉ. लॉ की एक ब्रांच है जो बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को गवर्न करती है. हाँ, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिजनेस लॉ में क्या क्या लिखा होता है. देखो, फिर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग हमारे सिलेबस में भी स्टडी करते जाएंगे, राइट. बिजनेस लॉ लेज डाउन द राइट्स. जैसे देखो, एक सिंपल चीज आपको बताती हूँ, जब हम पार्टनरशिप एक्ट को ओपन करेंगे, मैंने स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट का नाम लिया क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट आप लोग पढ़ चुके हो, राइट. थोड़ा बहुत, भले ही ट्रेलर फॉर्म में पढ़ा है बट थोड़ा बहुत पढ़ा है. तो आपको पता है आपने पार्टनरशिप एक्ट में क्या पढ़ा था, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े थे, पार्टनर्स के ऑब्लिगेशंस पढ़े थे, याद है आपको, that they should be faithful to each other, utmost care must be used, हाँ, all the accounts must be disclosed very clearly. ये सारी चीजें अपने बिजनेस लॉ के एक हिस्से में आपके 12th में पार्टनरशिप में छोटा मटेरियल फॉर्म में पढ़ा हुआ है. ओके, सो बिजनेस लॉ हाँ क्या करता है देखो, राइट्स ड्यूटीज ले डाउन करता है, ऑब्लिगेशंस ले डाउन करता है पार्टीज के. ओके, कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टीज के बीच में, तो दोनों पार्टी के कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, राइट, एंड दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी होंगे, राइट. सो बिजनेस लॉ लेज डाउन द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ओन बाय द parties to the contract. It will define the areas of the law relevant to the world of business. Only business related world के laws and उन लोगों के rights and duties जो business में involved है, and the rights of the people who engaged within it. इसमें दिया होगा बोलो,
बिजनेस लॉ में वहां पे दिया हुआ होगा। एंड में बिजनेस लॉ हमारे राइट्स ड्यूटीज बताता है, हमारे ऑब्लिगेशंस बताता है, हमारे मतलब किसके बोलो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। हाँ, बिजनेस लॉ हमारा एरिया ऑफ लॉ रिलेवेंट टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस बताता है। उस बिजनेस वर्ल्ड मधले लोगों के जो राइट्स है वो भी क्या करता है वहां पे बिजनेस लॉ को बताता है। तो वेरी सिंपल चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, बिजनेस लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ अ लॉ जो कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को गवर्न करती है। और उस बॉडी ऑफ अ लॉ में क्या लिखा होता है बोलो, बिजनेस लॉ के राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस वर्ल्ड के लोगों के जो ड्यूटीज है, उनका जो एरिया ऑफ लॉ है वो बिजनेस लॉ में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो लॉ मीन्स एक जनरल चीज हो गई, लॉ ऑफ इंडिया। हाँ, फिर लॉ ऑफ इंडिया में क्या गया बोलो, हमने डिस्कस किया rules regulations which are set by some higher authority to maintain the peace, order, stability, security etc in the society, right? And law का एक हिस्सा कौन है बोलो, business law। और business law क्या करते हैं बोलो, it's a organ of the law, it's a part of the law and which govern the commercial and business transactions। मतलब क्या डिस्कस किया हमने, business law यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, now your CA foundation syllabus of business law is included of the total 5 acts। Act का spelling ACTS, acts, total 5 acts। If we are talking about single act, then it will be act। If you are talking about all total syllabus of CA foundation business law, we are going to have the total 5 acts। कितने, 5 acts है, याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्ट का स्पेलिंग जो होगा, इस एक्ट का स्पेलिंग क्या होगा बोलो, कैपिटल। यहाँ पे जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखोगे, हाँ, या फिर यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिखोगे सिलेबस में, यहाँ पे आप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखोगे, यहाँ पे जो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लिखोगे, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 लिखोगे, इन पांचों में से किसी भी एक्ट का नाम आप लिखते हो तो फिर एक्ट का ए क्या होगा बोलो, कंपल्सरी कैपिटल होगा। हाँ, क्योंकि एसीटी एक्ट जिसमें ए स्मॉल होगा, इसका मतलब आपको पता है वो एसीटी एक्ट मतलब क्या होता है, कोई एक्टिविटी। और योर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ सिलेबस इंक्लूड्स टोटल 5 एक्ट्स। ओके, नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नंबर 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नंबर 4 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड नंबर 5 जो हमें डिस्कस करना है वो क्या होगा बोलो, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें से जो लास्ट के 2 लॉ है ना, ये इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए, क्योंकि उसका ईयर आप देख सकते हो, इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है वहां पे। 2008 मतलब रिसेंटली बना हुआ लॉ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बना हुआ लॉ है। तो ये किसने बनाया हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ है। एंड कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका मतलब ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो ये भी किसने बनाया हुआ बोलो, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया हुआ एक्ट है। और फर्स्ट जो 3 है वो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब के लॉज है, तो वो ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ना क्या होता है देखो, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड आ जाते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बोलो, बिजनेस लॉ। एंड बिजनेस लॉ के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले बोलो, 5 एक्ट्स ACTS। हाँ, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर 2 वर्ड, लॉ एंड एक्ट? दिस आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो हमें कौन सा वर्ड स्टडी करना है बोलो, यहाँ पे एक्ट जो वर्ड है वो एक्ट वर्ड हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। हाँ, एंड एक्ट वर्ड स्टडी करने के लिए हमें कंपैरिजन करना है साथ में। हाँ, कौन से 2 चीजों को कंपैरिजन करना है बोलो हमें यहाँ पे साथ में, वी आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ द 2 वर्ड एक्ट, ACT एक्ट, एंड द सेकंड वर्ड इज लॉ। लॉ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एंड साथ में अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है बोलो, ACTS एक्ट्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, तो वो हमें क्या करना है, स्टडी करने की इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वर्ड, लॉ एंड एक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ और बिजनेस लॉ के अंदर हम स्टडी करने वाले 5 एक्ट्स। हाँ, तो हमें क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। बट एक्ट और लॉ के बारे में बात करने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या करनी है, देखनी है। एंड वो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, देखनी है
वो है प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। अब प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया के अंदर जाने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी है, एंड वो इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप शायद सब लोग इस चीज को जानते हो, बट उसको थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपको भी बताऊंगी। हमारे देश में जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, हाँ, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से हम मिक्सचर ऑफ द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, अब मिक्सचर ऑफ द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या गया बोलो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वर्ल्ड वाइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट। हाँ, नंबर वन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इज देयर, दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड अनदर टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट which is there worldwide is called as a unitary form of government। दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट आता है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या आता है बोलो? फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट आता है, और दूसरा जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट आता है वो दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या आता है बोलो? यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट आता है। व्हाट आर द टू टाइप? नंबर वन फेडरल गवर्नमेंट, नंबर टू जो आएगा वो क्या आ जाएगा? यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ये दो चीजें क्या है बोलो? अगर किसी देश में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, और सारे जो पावर्स है वो सारे पावर्स यूनिटरी गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दैट टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। जिसके पास स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनली एजेंसी होगी। स्टेट गवर्नमेंट को अपने खुद के कोई पावर्स नहीं होंगे, पूरी जो पावर है वो कंप्लीट सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो उसे क्या बोला जाता है बोलो? यूनिटरी गवर्नमेंट। हाँ, अ लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, ओके। बट फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा जो खुद का एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगा। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होंगे, एक सेंट्रल का गवर्नमेंट होगा जिसको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही देगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन देगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होगा, दोनों दो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होंगे। हाँ, दैट इज क्या जाता है बोलो? फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा बोलो? सिंगल गवर्नमेंट होगा वहां पे। तो फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर दो लेवल पे शेयर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पॉलिटिकल पावर क्या होंगे बोलो? शेयर होंगे। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। यहाँ पे दो लेवल पे शेयर होंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और यहाँ पे कैसे होगा बोलो? ओनली वन लेवल, सेंट्रल लेवल। हाँ, देन जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो इजीली चेंजेबल नहीं होगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ कोडिफाइड मतलब लिखा होगा, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी बोलो? इजीली चेंजेबल होगी वहां पे। हाँ, एंड अब ये जो ऊपर के 3 पॉइंट थे वो सीए स्टूडेंट के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। हाँ, बट यहाँ पे जहां पे अब हम आते हैं, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हो तो फेडरल गवर्नमेंट में दो लॉ मेकिंग बॉडी होंगी। यूनियन की अपनी खुद की एक ओन लॉ मेकिंग बॉडी होगी, हाँ, एंड स्टेट की अपनी एक ओन लॉ मेकिंग बॉडी होगी। और इधर साइड देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिटरी गवर्नमेंट, तो वहां पे पूरे कंट्री के लिए लॉ मेकिंग बॉडी क्या होगी बोलो? ओनली वन सेट ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी विल बी देयर फॉर एंटायर कंट्री। हाँ, किसमें? यूनिटरी गवर्नमेंट में, ओके। अब as regarding to the two types of a government, हाँ, our constitution is considered to be a federal constitution। of course प्योर फेडरल कंट्री जो वर्ल्ड की है ना वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्योर फेडरल कंट्री में ना दो सिटीजनशिप होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग होती है। प्योर फेडरल कंट्री में दो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया भी है। लाइक मतलब हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट भी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ पे दो सिटीजनशिप है क्या? नहीं, वी आर ओनली हैविंग वन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे दो सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं, वी आर हैविंग ओनली वन सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट वहां पे हमें जाना नहीं है। हाँ, अगर उसकी बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फीचर यूनिटरी के रखती है और कुछ फीचर किसके रखती है? फेडरल के। बट अभी यहाँ पे बीइंग सीए स्टूडेंट्स हमें इसी पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें दो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट।
दोनों ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होते हैं और दोनों की लॉ मेकिंग बॉडी अलग अलग अपनी अपनी लॉ मेकिंग बॉडी है। हाँ, दोनों को अपनी अपनी एक लॉ मेकिंग बॉडी क्या की गई है, वहां पे दी गई है। अभी आपको एक पॉइंट बता के मैं आपको यहाँ पे छोड़ती हूँ और हम लोग वापस हमारे मेन पॉइंट पे जाते हैं ऊपर। हमारे देश के लिए, एंटायर कंट्री के लिए लॉ मेकिंग बॉडी कौन है बोलो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के लिए लॉ बनाना है, जैसे अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 जो बना, वो कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया बोलो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। हाँ, एंड इफ वी टॉक अबाउट लॉ फॉर दैट स्टेट ओनली, अगर हम किसकी बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लॉ की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का लॉ कौन बनाता है बोलो? स्टेट लेजिस्लेचर। वर्ड्स नोट डाउन करके रखो। हाँ, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर लॉ कोई बनाता है तो कौन लॉ बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। और कंप्लीट कंट्री के लिए लॉ कौन बनाता है बोलो? पार्लियामेंट क्या करता है? वहां पे लॉ बनाता है। तो हम लोग आज रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग प्रोसीजर बात करें तो कैसे बोलो? फेडरल है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों की अपनी अपनी अलग डिफरेंट लॉ मेकिंग सिस्टम वहां पे दी गई है। जैसे ना बॉम्बे पुलिस एक्ट अगर होगा तो ओनली महाराष्ट्र को रिलेट करता है। ओके, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड करके एक लॉ है, वो ओनली महाराष्ट्र को रिलेट करता है। तो इन दैट केस वो जो लॉ है महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1996, वो लॉ किसने बनाया? वो लॉ बनाया महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया हुआ है, वो लॉ बनाया। और कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो किसने बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। तो फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों की अपनी अपनी लॉ मेकिंग बॉडी वहां पे होती है। नाउ वी आर ऑन द पॉइंट जिसपे हम लोग पीछे छोड़ा हुआ था हमने अपने आप को, कि गवर्नमेंट के जो है वो टोटल कितने ऑर्गन होते हैं बोलो? 3 ऑर्गन। हाँ, नंबर 1 जो ऑर्गन लॉ बनाती है ना उसको बोला जाता है लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट के टोटल कितने ऑर्गन है बोलो? 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के टोटल। जो ऑर्गन लॉ बनाती है उसे क्या बोला जाता है? द ऑर्गन विच मेक द लॉ इज कॉल्ड एज ए लेजिस्लेचर। अभी अभी जो मैंने आपको एक्चुअली बताया था वही ऑर्गन। हाँ, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक अ लॉ इज कॉल्ड एज ए लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में क्या बोलो? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हमारे इंडिया में ये जो गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन है ना, कौन से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है देखो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हमारे इंडिया में दोनों लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। देन मेरा as because we have a federal form of a government in India, we have these 3 organ of a government at a both level. सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। ये आपको ऑलरेडी नॉलेज है, सो नॉट टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। क्योंकि अब मैं अंदर आपको जो मटेरियल बताऊंगी आपको फटाफट आपका सिविक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंड हो जाएगा। ओके, सो नंबर 1 क्या बात करते हैं? गवर्नमेंट के टोटल क्या है बोलो? वहां पे 3 ऑर्गन है। गवर्नमेंट के टोटल कितने ऑर्गन है? यहाँ पे 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हाँ, लेजिस्लेचर मतलब कौन बोलो? जो लॉ बनाता है, हु मेक्स द लॉ। अब इस पॉइंट पे आता है, लेजिस्लेचर मींस हु मेक्स द लॉ। इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हाँ, देखो सिंपल सी चीज है, लेजिस्लेचर मींस हु मेक्स द लॉ, राइट? हाँ, जो लॉ बनाता है वो है लेजिस्लेचर। अब हम लोग बात करते हैं पहले देश के बारे में, मतलब कंप्लीट कंट्री का लेजिस्लेचर कौन है बोलो? हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे कंप्लीट कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए लॉ कौन बनाता है बोलो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कंट्री के लिए क्या करता है? लॉ बनाता है वहां पे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन है बोलो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा, हाँ, एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के लिए पूरे क्या बनाता है बोलो? लॉ बनाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। दैट इज इफ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, देन काउंसिल ऑफ द स्टेट दैट इज राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट जो है वो, ये तीनों का मिला के हमारा क्या बनता है बोलो? लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री बनता है वहां पे। अब ये प्रोसीजर कैसे बनती है देखो, यहाँ पे सबसे पहले बिल
होता है। हाँ, बिल मतलब ड्राफ्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, बिल होता है। बिल मतलब क्या होगा बोलो, वहां पे ड्राफ्ट होगा। कोई भी लॉ बनना है तो उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, और ड्राफ्ट बिल फॉर्म में पहले क्या किया जाता है बोलो, एक हाउस में रखा जाता है। से फॉर एग्जाम्पल पहले लोकसभा में रखा। हाँ, लोकसभा में वहां पे क्या होगा, मेजोरिटी से मंजूरी मिलेगी। देन लोकसभा में उसको मेजोरिटी से मंजूरी मिलने के बाद उस ड्राफ्ट को, मतलब उस बिल को कहाँ पे रखा जाता है बोलो, उसको रखा जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। से फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में उसको मेजोरिटी से क्या मिलेगी बोलो, मंजूरी मिलेगी। एंड देन आफ्टर पासिंग द बिल इन बोथ द हाउसेस, उस बिल को कहाँ भेजा जाता है बोलो, द बिल विल बी सेंड इनटू द assent of the president। प्रेसिडेंट के assent के लिए उसको भेजा जाता है। once president gave an assent on that particular bill becomes the act। जैसे if we talk about Companies Act 2013, उसको पहले वन हाउस में रखा गया, वहां पे मंजूरी ली गई। देन उसको सेकेंड हाउस में रखा गया, सेकेंड हाउस में उसको मंजूरी ली गई। एंड व्हेन बोथ द हाउसेस पास द बिल, कंपनीज बिल 2013, देन उसको क्या हुआ बोलो, उसको मंजूरी मिली प्रेसिडेंट की। एंड आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द कंपनीज बिल 2013 बिकम द कंपनीज एक्ट 2013 बना। हाँ, तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दोनों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ये ऑर्गन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर मतलब कौन, मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर मतलब अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस कौन होगा वहां पे, प्रेसिडेंट विल बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर वे। नाउ वो जो लॉज बने हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है बोलो, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है बोलो, एग्जीक्यूटिव। वन हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी स्टेट की भी खुद की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी खुद की एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। नाउ एग्जीक्यूटिव मतलब कौन बोलो, जो मिनिस्टर्स होता है ना, वो मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, हाँ, ये सारे किस में आ जाते हैं बोलो, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। एंड देन गवर्नमेंट की तीसरी ऑर्गन, किसी ने अगर उस लॉ को तोड़ा, हाँ, तो जस्टिस और उस लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए जो गवर्नमेंट की थर्ड ऑर्गन है, वो थर्ड ऑर्गन कौन है बोलो, जुडिशरी। नाउ जुडिशरी मेक्स द रोल ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द लॉ। उस लॉ का सही मतलब सही सिचुएशन में कौन निकालता है वहां पे, जुडिशरी। इंटरप्रेट करना मतलब लॉ का सही मतलब फाइंड आउट करना। और एक्चुअली केसेस किसके पास जाते हैं बोलो, झगड़ा होने के बाद में जुडिशरी के पास ना। तो जुडिशरी उस लॉ का सही मीनिंग सही सिचुएशन में अप्लाई करके क्या करती है, जस्टिस देने का काम करती है। हाँ, नाउ जुडिशरी आपको पता है, सेंट्रल की जुडिशरी मतलब कौन होगा, एट द एंड कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और फिर हाई कोर्ट से लेकर सारी जो नीचे की जुडिशरी है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, हमारा लोकल सिविल कोर्ट, ये सारा किस में आ जाता है बोलो, स्टेट जुडिशरी में आ जाता है। ओके, सो वापस एक बार देखो, लॉ ये एक बहुत जनरल टर्म है। वापस एक बार देखो, लॉ एक बहुत जनरल टर्म है। लॉ मतलब सिंपली इन जनरल रूल्स रेगुलेशंस व्हिच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू गाइड द बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों के जनरल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए जो इन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो इन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब क्या है बोलो, लॉ है। हाँ, बट लॉ का एक पार्ट, एक हिस्सा मतलब एक्ट है। हाँ, एक्ट मतलब एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होता है, एक प्रॉपर लॉ होता है, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होता है, जिसे प्रॉपर पार्लियामेंट ने बनाया होता है। जिसे किसने बनाया होता है, देश के लिए बनाया होता है, पार्लियामेंट ने उसको बनाया होता है। हाँ, इन ऑर्डर टू चेंज एन एग्जिस्टिंग लॉ और मेक ए न्यू लॉ। हाँ, ताकि कोई एग्जिस्टिंग लॉ चेंज हो जाए या कोई नया लॉ बनाया जाए। अब इसके भी देखो, आपके सिलेबस में दोनों एग्जाम्पल है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 है ना, 2008, हाँ, वो नया लॉ है। और कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वो कंपनीज एक्ट 1956 को हटा के कौन सा बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। हाँ, तो आपको ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ, कि एक्ट मतलब ना एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, फिक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इंडिया, इट जनरल टर्म, it included the family law, business law and all that, etc. Even when we talk about the business law, it is also general term because business law is included of the many laws. Huh? But when we talk about the Indian Contract Act, huh,
It is a very specific portion of the law act passed by the parliament. किस चीज के लिए बनाया गया बोलो वो to deal with a specific portion of the law. जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा, पार्टनरशिप एक्ट ओनली पार्टनरशिप से डील करेगा, कंपनीज एक्ट ओनली कंपनीज से डील करेगा. So when we talk about the word law, it's just a general word, but when we talk about the word act, a capital, when we talk about the act मतलब क्या होगा बोलो, ये एक specific legislation है on a specific topic, उस particular topic पे बनाया गया specific legislation है. हाँ, law in general term है ना, तो सबको पता ही होता है कि laws को follow करना है, but act तब तक पता नहीं चलता लोगों को तब जब तक वो bill passed in the parliament and then become the law. हाँ, पार्लियामेंट में पास होगा एंड देन वो क्या बनेगा बोलो, लॉ बनेगा. हाँ, लॉ एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ मोर जनरल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. इन जनरल लॉ अंडरस्टैंड करना इजी होता है, बट जो एक्ट होता है ना, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, वो स्पेसिफिक होता है क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओनली लिमिटेड लायबिलिटी से डील करेगी, जनरल पार्टनरशिप ओनली जनरल पार्टनरशिप से डील करेगी. मतलब एक्ट जो होगा ना, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आगे जाके इन फ्यूचर आप सारे लेबर लॉज पढ़ोगे जैसे कि समझो मिनिमम वेजेस एक्ट, तो वो पर्टिकुलर एक्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेगा. वो जो पर्टिकुलर एक्ट होगा वो क्या होगा बोलो, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही डील करेगा वहां पे. हाँ, सो इन जनरल आपको क्या करना है, वहां पे एक्ट जो होता है ना वो आपको बहुत मोर स्पेसिफिकली बताता है कि उसको कैसे फॉलो करना है. आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट होगी, ये एक्ट में डिटेल में दिया होगा. और लॉ के बारे में इन जनरल होता है ना, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिजनेस लॉ फॉलो करना है, दैट्स इट. सो लॉ इन जनरल डायरेक्टली टेल द पीपल व्हाट शुड एंड व्हाट नॉट टू शुड बी डन. लेकिन एक्ट ऐसे नहीं होता. एक्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है ना, मिनिमम वेजेस है, ओनली वेजेस से डील करेगा. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर डिटेल, उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एनफोर्स कैसे करना है, नहीं करोगे तो क्या होगा, हर डिटेल किस में दी होगी बोलो, एक्ट में दी होगी. तो आपको ध्यान में आ रहा है, लॉ एक बहुत जनरल टर्म है. We generally say the law of India. It included business law, family law, civil law, criminal law, etc. But वो लॉ जब उस देश के एक हायर अथॉरिटी एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद पार्लियामेंट बनाती है, हाँ, दोनों हाउसेस में वो पास होता है, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, तो वो लॉ क्या बन जाता है बोलो, वो बन जाता है एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, आगे जाके आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट, सेल टैक्स एक्ट, जीएसटी, ये सारी चीजें ACT एक्ट कब बनी बोलो, जब उसको पहले बिल फॉर्म में दोनों हाउसेस में पास करके लिया गया, प्रेसिडेंट की असेंट मिली, और एक्ट एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करती है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को इन डिटेल में एक्ट में क्या किया होता है बोलो, बताया होता है. तो एक बार एक्ट बन गया ना, तो इसका मतलब वो क्या बन गया बोलो, स्टैट्यूट. एक्ट को ही और एक नाम क्या है, स्टैट्यूट, क्योंकि बहुत जगह पे ये वर्ड आएगा, फिर स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है कि अब ये क्या टर्म है वहां पे. हाँ, तो एक्ट जब बनता है तो वो क्या बन जाता है बोलो, स्टैट्यूट. हाँ, तो स्टैट्यूटरी मतलब समथिंग विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द एक्ट. ओके, स्टैट्यूट मतलब क्या, देखो देन इट्स अ रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी. आपको अब ये भी बताया, कंट्री की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है बोलो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन है, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. और स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन बताया था, नाम मैंने आपको, स्टेट लेजिस्लेचर. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्टेट लेजिस्लेचर कौन है बोलो, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर. हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, एंड देन गवर्नर मतलब फर्स्ट बिल कहाँ पे रखा जाएगा बोलो, किसी भी एक हाउस में रखा जाएगा. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा मतलब विधानसभा, देन दूसरे हाउस में वहां पे उसको रखा गया, जब फर्स्ट हाउस में उसको मंजूरी मिली मेजोरिटी से, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया, विधान परिषद. हाँ, देन दोनों हाउसेस में मेजोरिटी से मंजूरी मिलने के बाद उसको कहा गया, भेजा गया गवर्नर की साइन के लिए, और गवर्नर ने साइन दे दी तो बिल क्या बन गया बोलो, एक्ट बन गया. एंड वंस इट बिकम द एक्ट,
वो क्या बन गया फिर स्टैट्यूट वहां पे बन गया। हाँ, तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी मतलब लेजिस्लेचर, कौन है बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड स्टेट गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी मतलब कौन है बोलो, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, वहां पे लॉ बनाता है। वंस हाँ वो बिल जो कच्चा मसूदा ड्राफ्ट हाँ दोनों हाउसेस में मंजूर होके प्रेसिडेंट की साइन से या नीचे स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की साइन से पास हो गया, तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। एक्ट फिर क्या बन जाता है, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब एक्ट का एक दूसरा नाम समझो। हाँ, स्टैट्यूट इज अ रिटन लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी और लेजिस्लेचर एट अ फेडरल मतलब सेंट्रल एंड प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल। हाँ, स्टैट्यूट हाँ क्या करता है देखो, जनरल प्रपोजिशन ऑफ लॉ बताता है। स्टैट्यूट डायरेक्ट होता है, सर्टन होता है, एक डिक्लेरेशन करता है ना स्टैट्यूट। हाँ ताकि गवर्नमेंट मैकेनिज्म क्या करे वहां पे, सोसाइटी को मदद कर पाए। ओके, सो गॉट द पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज द इंट्रोडक्शन टू लॉ, lecture number 1. We have gone through the concept of the law. Law means rules and regulations which are set forth by higher authority to maintain the peace, order, stability in the society. हाँ, देन सेकेंड पॉइंट हमने लॉ की जरूरत क्यों है डिस्कस किया कि बाबा एंटी सोशल बिहेवियर को कम करने के लिए, कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए लॉ की जरूरत है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए लॉ की जरूरत है, डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए लॉ की जरूरत है। देन हमने डिस्कस किया बिजनेस लॉ मतलब क्या, बिजनेस लॉ मतलब ऑर्गन ऑफ अ लॉ विच रेगुलेट द बिजनेस एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। देन हमने डिस्कस किया वहां पे कि लॉ और एक्ट में क्या फर्क है। हाँ, एंड लॉ एंड स्टैट्यूट वाला कंपैरिजन भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। Then also in the today's lecture we have discussed two types of government in general world have. Out of that India is a quasi federal, quasi unitary, but as regarding to the law making, India is considered as a federal. Why? We have two set of a government independently working together, central government, state government, and both have their own legislative, executive and judiciary, three organ. Out of that legislative is the organ which make the law. सेंट्रल की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में जब बिल को मंजूरी मिलती है मेजोरिटी से और उस पर प्रेसिडेंट की साइन होती है तो बिल बन जाता है एक्ट, एक्ट बन जाता है स्टैट्यूट। एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों हाउसेस में उसको मंजूरी मिलती है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड उसको गवर्नर की साइन मिल जाती है उस बिल को, तो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू लॉ, दैट हाउ दिस वर्ड लॉ, स्टैट्यूट, एक्ट are correlated with each other that we have discussed right now. If you have any kind of the doubt, you can ask me.